सोचिए, अगर कानून की रक्षा करने वाले ही खुद को किसी संगठित लूट का शिकार बताने लगे, तो सिस्टम पर कितने बड़े सवाल खड़े होंगे। आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के भीतर बिल्कुल ऐसा ही एक भूचाल आया हुआ है। एक वर्दीधारी कांस्टेबल का वीडियो इस वक्त हर जगह वायरल है, और इस वीडियो ने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये कोई आम विभागीय शिकायत नहीं है, ये सीधे तौर पर उच्च अधिकारियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार और संगठित वसूली के बेहद विस्फोटक आरोप हैं। तो आइए इस पूरे विवाद की जड़ में चलते हैं और तथ्यों को बारीकी से समझते हैं। शुरुआत इसी एक बेहद तीखे बयान से करते हैं। इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है। ये वो शब्द हैं जिन्होंने पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा रखा है। देखिए, ये बेहद गंभीर आरोप हैं जो सीधे शीर्ष पुलिस नेतृत्व की तरफ उछाले गए हैं। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये आरोप अभी तक पूरी तरह से अनवेरिफाइड हैं। लेकिन जिस बेबाकी से और खुलेआम लूट की जमींदारी व्यवस्था जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले इस वायरल वीडियो के पीछे के सच और इसके मुख्य किरदार को थोड़ा करीब से जानते हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में है कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला। इनकी मौजूदा तैनाती लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। इनका सबसे बड़ा और मुख्य दावा ये है कि पुलिसकर्मियों को अपनी ही ड्यूटी लगवाने के लिए हर महीने हजारों रुपयों की घूस देनी पड़ती है। मतलब, जो लोग जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन्हें अपनी पोस्टिंग के लिए कथित तौर पर ऊपर पैसे खिलाने पड़ रहे हैं। अब आते हैं उन बेहद चुभने वाले शब्दों पर जिनका इस्तेमाल इस वीडियो में बार बार हुआ है। खासतौर पर एक शब्द, जमींदारी व्यवस्था। हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जमींदारी एक सामंती प्रथा थी, जहां नीचे काम करने वालों का जमकर शोषण होता था। यहाँ कांस्टेबल शुक्ला ने इस शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया है कि निचले स्तर के पुलिसकर्मियों जैसे सिपाही और दीवान को एक संगठित, ऊपर से नीचे तक फैले नेटवर्क द्वारा शोषित किया जा रहा है। कुल मिलाकर दावा ये है कि ये सिपाही खुद ही इस कथित वसूली तंत्र के पीड़ित बन चुके हैं। और इस पूरी जमींदारी को चला कौन रहा है? आरोप के मुताबिक आईपीएस अधिकारी। कांस्टेबल ने सीधे उन पर निशाना साधा है और उन्हें काले अंग्रेज तक कह डाला है। उनका दावा है कि ये पूरी व्यवस्था इन्हीं टॉप अधिकारियों की शह पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात, कांस्टेबल शुक्ला ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें इन अधिकारियों से न्याय की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। अब ये सब सुनकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये कथित वसूली काम कैसे करती है? ये पूरा नेटवर्क कैसे बुना गया है? यहाँ एक 5 स्टेप की पूरी चेन समझाई गई है। सबसे नीचे है सिपाही, जो अपनी ड्यूटी के लिए गार्ड कमांडर को पैसा देता है। दूसरा कदम बड़ा दिलचस्प है। गार्ड कमांडर पैसा इकट्ठा तो करता है, लेकिन उसे खुद भी हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। फिर ये पैसा जाता है गणना प्रभारी के पास। वो अपना हिस्सा काटता है और आरआई यानी रिजर्व इंस्पेक्टर को देता है। और आखिर में आरआई अपना कट निकालकर इसे सीधे आईपीएस स्तर के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है। अगर ये सच है तो ये किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा ही सुनियोजित सिस्टम लगता है। खैर, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। वीडियो में बाकायदा पूरे आंकड़े और गणित भी समझाया गया है। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 2000 रुपए, ये वो मैजिक नंबर है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। आरोप है कि ये वो फिक्स्ड रेट है जो हर एक पुलिसकर्मी को हर महीने सिर्फ इसलिए देना पड़ता है ताकि उसकी ड्यूटी लग सके। एक निचले स्तर के पुलिसकर्मी की सैलरी को देखते हुए हर महीने 2000 की कटौती कोई छोटी बात नहीं है। अब इस 2000 रुपए के हिसाब को लखनऊ कमिश्नरेट की एक विशिष्ट यूनिट पर लागू करते हैं, जिसे गणना डी कहा जाता है। कांस्टेबल के दावों के अनुसार सिर्फ इस एक ग्रुप में लगभग 110 से 120 गार्डें हैं, जिनमें करीब 500 से 550 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है। अब अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव यानी कम से कम का अनुमान भी लगाएं और मान लें कि 550 नहीं, सिर्फ 400 लोग ही पैसे दे रहे हैं, तो जरा गुणा करके देखिए। 400 लोग और हर कोई दे रहा है 2000 रुपए, सीधे सीधे 8 लाख रुपए प्रति माह की रकम बनती है। और ध्यान रहे, ये कथित उगाही सिर्फ एक महीने की है और सिर्फ एक ही ग्रुप से है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कांस्टेबल का कहना है कि 8 लाख रुपए तो सिर्फ इस गणना डी से आते हैं। ऐसी 3 और गणना ग्रुप्स काम कर रहे हैं जहां बिल्कुल इसी तरीके से पैसे की वसूली की जा रही है। अगर इन दावों में
थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इस पूरे रैकेट का स्केल वाकई कल्पना से परे है। करोड़ों का खेल हो सकता है ये। इतने बड़े खुलासे के बाद हर किसी के मन में यही है कि अब आगे क्या? अपने विभागीय अधिकारियों से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके कांस्टेबल शुक्ला ने सीधे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। ये एक सीधा संदेश है। उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति की तरह पेश किया है जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे पुलिस परिवार की लड़ाई लड़ रहा है और सिस्टम के बाहर से एक लोकतांत्रिक मुखिया के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। अब इस पूरे मामले को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना बहुत जरूरी है। सिक्के के दो ही पहलू हो सकते हैं। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये पुलिस महकमे की सख्त निष्ठा पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये दिखाएगा कि सिस्टम भीतर से कितना खोखला हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये आरोप गलत और बेबुनियाद पाए गए तो बिना किसी शक के सार्वजनिक रूप से विभाग की छवि खराब करने के जुर्म में इस कांस्टेबल पर बेहद सख्त कार्रवाई होनी तय है। और यहीं आकर ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर टिक जाता है। क्या वाकई इन आरोपों की एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो पाएगी? जो सिस्टम खुद दूसरों को न्याय दिलाने का दावा करता है, क्या वो अपने ही भीतर उठने वाली इन आवाज़ों को ईमानदारी से सुन पाएगा? जब रक्षकों पर ही भक्षक होने के आरोप लगने लगे तो सच्चाई का सामने आना समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस मामले में आगे जो भी होगा वो सिस्टम की जवाबदेही का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इस गंभीर मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।